अब देवेन चौकसी के पास चलते हैं, उनसे बात करेंगे। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। देवेन जी, एक पैनिक वाली फॉल मार्केट में अब आ रही है। क्या लग रहा है आपको, अभी इस मार्केट में कैश में बैठे रहें या बाइंग करें या शॉर्ट करें? इस मार्केट में व्यू क्या होगा? या अनुज, गुड आफ्टरनून। वेल, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक यहाँ पे जब भी पैनिक फॉल, इतने सालों का एक तजुर्बा ऐसा बताता है कि जब भी मार्केट के अंदर पैनिक फॉल आई है, तभी मार्केट ने बॉटम बनाया है। नाउ वी विल इमीडिएटली आस्क द क्वेश्चन कि ये टाइम के अंदर पैनिक फॉल के अंदर बॉटम कहाँ बनेगा। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हमें ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये बॉटम बनाने के लिए एक जो कैपिचुलेशन होना चाहिए, वो कैपिचुलेशन अभी तक हुआ नहीं है। दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट, क्योंकि वो कैपिचुलेशन होता है तो इतना गिरावट के बाद एक शार्प फॉल आ सकता है, एंड दैट फॉल वुड बी द टाइम टू बाय इनटू द मार्केट। नाउ कैपिचुलेशन के साथ में निफ्टी कितना गिर सकता है, आई थिंक थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं, बट आई थिंक वन शुड नॉट गेट आई थिंक द व्यू ऑन दिस सब्जेक्ट एंड एज अ पैनिक व्यू कि करीबन आपका 22,300 का जो एक लेवल है, वो लेवल ब्रेक करके जब भी निफ्टी नीचे जाता है, थियोरेटिकली उसको 21,600 या 21,200 के आसपास आने की जगह हो जाती है। शुड नॉट बी टेकिंग दिस एज अ पैनिक कॉल फ्रॉम माय साइड, बट जनरली कैपिचुलेशन जब भी होता है पैनिक सिचुएशन के अंदर, तभी एक बार मार्केट ऐसा रिएक्ट करता है, एंड दैट रिएक्शन आई थिंक कैन बी अ पॉसिबिलिटी, तो उसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। अगर पॉजिटिव तरफ देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मार्केट के अंदर अभी तक का जो फॉल आ चुका है, उसके अंदर वैल्यूएशन काफी हद तक आई थिंक अट्रैक्टिव हो चुके हैं। निफ्टी करीबन 1 ईयर फॉरवर्ड के बेसिस के ऊपर अगर मैं चलता हूँ, मान के कि 14-15% के आसपास का अर्निंग ग्रोथ चालू रहेगा, इवन इफ सम पार्ट ऑफ द मॉडरेशन हैज टू टेक प्लेस इन दैट अर्निंग ग्रोथ, स्टिल आई थिंक द निफ्टी इज कोटिंग एट अराउंड 17 टाइम्स के आसपास, प्राइस अर्निंग रेशियो के आसपास। सो ये 17 टाइम्स का जो प्राइस अर्निंग रेशियो उसका सेक्रेसेंट ये है कि पिछले कई सालों में देखा गया कि जब भी निफ्टी ने लेवल टच किया है, वहां से निफ्टी सुधरा है, वहां से उससे बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट की है। तो मेरे ख्याल से वी शुड बी कॉलिंग दैट आई थिंक दिस पर्टिकुलर फेज वेरी नियर टू मेकिंग अ बॉटम। कुछ भी पॉजिटिव कारण आता है तो मार्केट आपको चांस बिल्कुल नहीं देगा। आई थिंक गैप अप के साथ में मार्केट बिहेव कर सकता है, वो भी हमें पता है। तो शायद आई थिंक ये पीरियड जो है वो पेनफुल पीरियड है, उसके अंदर आपको थोड़ा संभल के पेशेंस रख के रहना पड़ेगा। मे बी दोज हु आर वांटिंग टू डिप्लॉय कैश, स्मॉल एंड सिस्टमेटिकली स्मॉल अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड in good quality stocks. Don't punt into I think some of the unknown stocks. But good quality stocks के अंदर आपको शायद एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है if you are putting money in gradual manner. अच्छा देवेन जी, मैं शायद मेरा प्रश्न इस वक्त कुछ और होता, लेकिन मैं पूछते पूछते रह गया वो प्रश्न। मैं एकदम से दूसरे प्रश्न पे डेविएट कर रहा हूँ। अमूमन हाँ, ऐसे एनवायरनमेंट में शायद प्रीशियस मेटल्स गोल्ड एक हैज प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अभी वो भी क्रैक हो रहा है। एक बार एमसीएक्स गोल्ड रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़। आपका टेक क्या है इस वक्त? आई मीन वर्सेस ऑल टाइम हाई ऑफ 1.82, गोल्ड अब करीब करीब 138 की ट्रेजेक्ट्री में है। गोल्ड अपना किरदार किस तरीके से निभाएगा आने वाले कुछ वक्त में? आप रुपी को देखिए, आप क्रूड को देखिए, आप डॉलर को देखिए, आप इंडस्ट्रियल मेटल्स को देखिए, इस वक्त आपको गोल्ड का किरदार कैसा लग रहा है? वीरेंद्र, आई थिंक पहले भी हम एक बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जब भी आई थिंक गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़े हैं, उसके अंदर ज्यादातर प्रभाव डिमांड साइड टू सप्लाई साइड इक्वेशन का रहा है। Whenever I think the situation of higher demand versus shorter supply has happened for a variety of reasons, I think these commodity prices have moved up. ये टाइम के अंदर जो दिसंबर जनवरी के अंदर जो क्रेजी मूवमेंट आई थी गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर, उसके अंदर अंडरलाइंग एजम्पशन कुछ अलग था कि सेंट्रल बैंकर्स विल बी रशिंग इनटू बाय गोल्ड एंड सिल्वर। अगर ये जो मायने नहीं रखता है तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर के दाम पीक आउट हो चुके हैं। हमने पहले भी बताया था इस चीज को कि पीक आउट हो चुके हैं। कितना गिरना चाहिए या कितने नीचे लेवल के ऊपर एफोर्डेबल होना चाहिए, अगेन इट्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ आई थिंक हाउ द बैंकर्स आई थिंक आर टेकिंग द व्यू ऑन द सब्जेक्ट। मैं नहीं मानता हूँ कि ऑर्गेनिक डिमांड गोल्ड या सिल्वर की एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है। गोल्ड एंड सिल्वर की ऑर्गेनिक डिमांड आई थिंक ग्रेजुअल बेसिस के ऊपर डिपेंडिंग ऑन द जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री उसके साथ ही बढ़ेगी। तो शायद ये व्यू रखते हैं तो मेरे ख्याल से गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर पीक आउट हो चुका है। Correction in the fall, I think it will be a subject matter of how the view is taken on further buying it. But as of now, collateral damage has happened so much that शायद I think ये कहना मुश्किल है कि I think gold and silver के अंदर नए फंड एलोकेट होंगे, because इक्विटी ने काफी हद तक कोलेटरल डैमेज किया हुआ है, तो शायद उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है।
चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में शामिल हुए। आज थोड़ा सा समय का अभाव था, सिंस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्लोजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए।